हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु अर्ज हमारी। जय श्री राम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्या, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सीताराम। सब भक्तों को परम हर्ष होगा कि कई वर्षों से भगवान श्री हनुमान जी का जो सुंदरकांड है वो बहुत प्रचलित हो रहा है। सुंदरकांड को कैसे करें, कब करें, कब न करें, सुंदरकांड करने के क्या फायदे हैं, क्यों इस कांड का नाम सुंदरकांड पड़ा। सबसे पहले हम ये समझे, रामचरितमानस में 7 कांड हैं और 7 कांडों में सबसे अधिक जो राक्षसों का नाश हुआ, जिसमें सबसे अधिक युद्ध हुए, यहाँ तक कि अग्निकांड भी हो गया। लेकिन उस कांड का नाम जब तुलसी बाबा जी ने रखा तो सुंदरकांड रखा। सुंदरो क्यों न सुंदरम, जबकि अगर इसका नाम अग्निकांड भी रखा जाए तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि अग्निकांड हमारे हनुमान महाराज जी ने पूरी लंका में अग्नि प्रकट की, इसलिए इसका अग्निकांड नाम रखना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इसका नाम फिर भी सुंदरकांड पड़ा। सुंदरी सुंदरो राम, सुंदरी सुंदरी कथा, सुंदरी सुंदरी सीता, सुंदरी क्यों न सुंदरम, इसलिए इसको सुंदरकांड क्यों कहते हैं। अब इसमें मुख्य बात क्या है, आप इसको 3 चौपाइयों से समझें। पहली चौपाई है कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। अब इसमें चौपाई को यदि आप ध्यान से देंगे तो पूरी सुंदरकांड का सार आपकी समझ में आ जाएगा। जामवंत के वचन सुहाए, सबसे पहले सुंदरकांड आरंभ कहाँ से हुआ वो ध्यान दें, सुनने से। और कौन सुना रहा है, वृद्ध ऋषि जामवंत। जामवंत के वचन सुहाए, इसको बहुत ध्यान देने योग्य बात है। जामवंत के वचन सुहाए, वृद्ध संत जामवंत महाराज जवान हनुमान जी को सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं कि जामवंत के वचन सुहाए और सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। बूढ़े की बात को सुन के जो जवान हनुमान जी हैं वो बड़े प्रसन्न हुए। जामवंत के वचन सुहाए और सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हृदय में अत्यधिक भाई, भाई मनी अच्छे लगे। किसके वचन? जामवंत महाराज जी के वचन। अब ध्यान दें, इसमें 2 शब्द हैं, सुहाए और भाई। जैसे आप भोजन कर रहे हैं और आपके भोजन में 10 प्रकार का भोजन परोसा गया, उसमें रसगुल्ला भी है, गुलाब जामुन भी है और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ हैं। अब आपको वो सुहाए मतलब अच्छे लगे, देखने में बहुत अच्छे लगे, लेकिन भाई भी अच्छे भी लगे। लेकिन वो भाई के बाद आपने उनको ग्रहण किया कि नहीं किया? क्योंकि भाई इसलिए नहीं, सुहाए तो अच्छे लगे, देखने में अच्छे लगे, बहुत सुंदर लगे, लेकिन भाई वो आपने ग्रहण क्यों नहीं किए? उसके पीछे राज क्या है कि आपको डायबिटीज है, मीठा खाना नहीं है, और अगर मीठा नहीं खाना तो खाली सुहाए, भाई नहीं। अच्छे भी लगे लेकिन खा नहीं सकते। अब ध्यान देने योग्य बात है कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। अब भात हो गया हनुमान जी को, लेकिन हनुमान जी जामवंत के वचनों से कुछ भी उन पे बदलाव नहीं आया। अब इसका ध्यान दीजिए, क्योंकि हनुमान जी के नाम से ये सिद्ध हो जाता है कि हनुमान जी अभिमान से मुक्त हैं, राग द्वेष छल कपट से मुक्त हैं। अब हनुमान जी को ये भाई क्यों नहीं? इस जैसे एक डायबिटीज वाले को मीठा नहीं पाया,
रसगुल्ला अच्छा तो सुहाया, अच्छा लगा, लेकिन भाया नहीं, खाया नहीं। खाने के पीछे राज क्या है कि खाने वाले को डायबिटीज है। और रसगुल्ले की सुंदरता तो खत्म नहीं हुई, लेकिन उसको भाए इसलिए नहीं क्योंकि डायबिटीज है। अब ध्यान दीजिएगा आप, हनुमान जी अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहते, क्योंकि जामुन के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। उसके बाद वृद्ध ऋषि जामुन जी कहते हैं कि कवन काज कठिन जग माई, जो नहीं होता तो तुम पाई। इस चौपाई को भी अगर आप ध्यान से सुनेंगे, इसमें हनुमान जी के पुरुषार्थ का वर्णन किया गया है, इसलिए ये भी नहीं भाई। और भाई नहीं तो फिर बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, पवन तनय बल पवन समाना, इससे भी हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए। तब वृद्ध ऋषि जामुन ने एक सार गर्भित शब्द कहा, और वो हनुमान जी को एकदम भागे कि राम काज लगे तब अवतारा, सुनते सुनतहि भयो पर्वताकारा। राम काज लगे तब अवतारा। अब हनुमान जी की बड़ाई नहीं करी, लेकिन हनुमान जी को याद दिलाते हैं कि राम काज लगे तब अवतारा। ये हनुमान, तेरा जन्म तो ही राम कार्य के लिए हुआ है। और जब इतना सुना हमारे पूज्य हनुमान जी ने, तो एकदम सुनो तय भयऊ पर्वताकारा, तब पर्वत के समान हुए। अब ध्यान देना, तब हनुमान जी पूछते हैं कि मैं क्या करूं। अब हनुमान जी ने जब 400 योजन का जो पुल है उसको देखा, तो हनुमान जी तो उस जल को पीना चाहते हैं। और अगर हनुमान जी उस जल को पी जाते तो आज तक कहीं भी जल का नामो निशान नहीं होता। तो हनुमान जी या वृद्ध ऋषि जो हमारे समाज में है, यदि हम वृद्धों का, अपने शिव पूज्य लोगों का कहना माने जवान, तो वो सबसे पहले पीना नहीं है। हनुमान जी ने, जामुन जी ने कहा पीना नहीं है, तो क्या करना है, बोला इसको पीना नहीं है, इसको लांघना है। आज जब प्रत्येक जवान पी रहे हैं, कोई किसी का व्यसन पी रहा है, कोई किसी का व्यसन पी रहा है, उसके कारण पीछे का राज क्या है कि हमें जामुन जैसे वृद्ध, हमें जामुन जैसे सदगुरु, हमें जामुन जैसे अनुभवी लोग मिल नहीं रहे हैं। और जिनको मिले हैं वो अपने गुरु वचनों पे, अपने पूज्य लोगों के वचनों पे, अपने वृद्ध लोगों के वचनों पे विश्वास नहीं करते। और इसका कारण क्या हो रहा है कि जो हनुमान जी को जामुन जी प्रेरित करते, नहीं भैया इसको पीना नहीं है, इसको तो लांघना है। और आज समाज ने जब वृद्धों का अपमान करना, गुरुओं का अपमान करना, अपने से पूज्य लोगों का अपमान करना शुरू किया, तो लांघने की जगह पे उस अनेक प्रकार के नशों को पी रहे हैं। अब कब हनुमान जी का सुंदर कांड करें, प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले हम हनुमान जी का सुंदर कांड करें। और रात्रि को यदि हम समय के अनुसार रात्रि को यदि हम करें कार्य विशेष के लिए, तो 9 बजे से हम हनुमान जी का पाठ शुरू करें। उससे हमें जो अतुलित बलधामों में सैलावधि, हम जो अतुलित बलधामों के खाम है, उन हनुमान जी का पूर्ण लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। ये इसलिए मैंने आपको बताया कि 2 चौपाई में सुहाए और भाई। सुहाए अच्छे इसलिए लगे कि वृद्ध ऋषि बोल रहा है, भाई इसलिए नहीं क्योंकि हनुमान जी अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहते। आज प्रत्येक व्यक्ति को समाज में एक बीमारी लग गई, वो काम कम करता है और नाम ज़्यादा चाहता है। और जब तक नाम की प्रशंसा हमारे जामुन ऋषि ने की, तब तक हनुमान जी को वो सुहाए तो अच्छे तो लगे, लेकिन भाई नहीं। और जब भाई तो तब कब भाई कि राम काज लगी तब अवतारा। जब राम का ही प्रशंसा की तब हनुमान जी, क्योंकि हनुमनी एक ठोटी होता है और हनुमनी अहम भी होता है। और जिसने अपने अहम को खत्म कर दिया उसी का नाम हनुमान है। और इसी के साथ सज्जनों, अगर ये आपको सुहाए और भाए तो निश्चित कई बीमारों को इसको खिलाइए और इसका पूरा लाभ उठाए। दूसरी वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। अब श्रावण मास आने वाला है, आपको 1 से 14 मुखी जो रुद्राक्ष हैं, उन रुद्राक्षों के बारे में यदि समय लगा तो अलग अलग दिन अलग अलग रुद्राक्ष की महिमा आपको सुनाई जाएगी और कैसे शिव बाबा का पूजन करें। उससे पहले जो शिव के अवतार हनुमान जी हैं, राम स्वरूप जो मेरे पूज्य पाद हनुमान जी हैं, उनकी छोटी सी प्रशंसा हमने आपके सामने रखी। जय सिया राम,
जय श्री राम, जय हनुमान।